जय भोलेनाथ जी। जय माता दी। नवरात्रे चल रहे हैं, उम्मीद है कि सभी बहुत अच्छे होंगे। माता रानी सबके लिए बहुत अच्छे नवरात्रे लेकर आएगी। तो आज जो हम कथा लेके आए हैं वो है भगवान भोलेनाथ की। एक ऐसा मंदिर जहाँ पर आज भी भगवान भोलेनाथ जी ज़रूर आते हैं। एक छोटी सी कन्या के वचनों से बंधे हुए भगवान भोलेनाथ जी वहाँ बालक रूप में खेलने आते थे। क्यों आते थे, उसी कथा का आज वर्णन आपके सामने हम रखेंगे। भगवान भोलेनाथ जी आज भी क्यों उस मंदिर में आते हैं और कैसे भगवान भोलेनाथ जी उस छोटी सी कन्या के साथ खेलने आते थे, क्यों आते थे, वही कथा का विवरण आज आपसे करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ और मिलती रहे सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन। आज जो जिस कथा के बारे में मैं आपको बता रही हूँ वो है भगवान भोलेनाथ के शिवबाड़ी मंदिर की कथा, जो हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट के में पड़ता है। ये ऊना डिस्ट्रिक्ट के गगरेट के पास ही एक गांव है अम्बोटा, जहाँ पर ये मंदिर है। और यहाँ पर मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ जी स्वयं आकर विराजमान हुए थे और वचनों से बंधे हुए हैं। आज भी इस मंदिर में ज़रूर आते हैं भगवान भोलेनाथ जी। और भगवान भोलेनाथ जी के इस मंदिर के पीछे की क्या पूरी कथा है वही आज आपको सुनाएंगे। आज हम आपको मानसिक यात्रा दर्शन करवाएंगे शिवबाड़ी मंदिर, गगरेट अम्बोटा के प्रसिद्ध मंदिर भगवान भोलेनाथ जी के। द्रोण मंदिर भी इसे कहा जाता है। और यहाँ पर सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि स्वयं भगवान भोलेनाथ जी का विराजमान यहाँ पर मान्यता है कि माना जाता है औरंगजेब भी इस मंदिर के सामने हार गया था। पर आज पहले इस मंदिर की कथा आपसे शेयर करते हैं कि क्या है इस मंदिर के पीछे का जो कथा, पूरी जानकारी आपको बताते हैं। इस मंदिर का वर्णन चिंतपूर्णी चालीसा में भी किया गया है। चिंतपूर्णी का मंदिर आप सभी को पता होगा, जो हिमाचल प्रदेश में है। मान्यता है कि वो 4 शिव मंदिर से घिरा हुआ है। उसके चारों ओर, चारों दिशाओं में प्रसिद्ध शिव मंदिर हैं। उन्हीं में से एक शिवबाड़ी भी है, जो चिंतपूर्णी के चारों ओर शिव मंदिर माने जाते हैं। तो ये मंदिर ऊना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये हरी भरी जो है जंगल से घिरा हुआ है। सोमभद्रा नदी के किनारे, जो आजकल स्वां नदी के नाम से जानी जाती है, उसी के किनारे भोलेनाथ का ये प्राचीन मंदिर है, जिसमें भगवान भोलेनाथ पिंडी के रूप में विराजमान हैं। यहाँ के लोग यहाँ पर ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करके, जल अभिषेक करके भगवान शिव से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं। इस मंदिर को द्रोण मंदिर भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की कथा। प्राचीन इतिहास के दौरान अनुसार माने तो प्राचीन काल में यह नगरी पांडवों की नगरी थी, जहाँ पर ऋषि द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को यहाँ पर विद्या प्रदान करते थे। तो ऋषि द्रोणाचार्य जो थे, उनकी एक पुत्री थी। ऋषि द्रोणाचार्य हर रोज़ कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ जी को जो है प्रणाम करने, भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करने जाते थे और अपनी पुत्री को घर पर ही छोड़कर जाते थे। उनकी पुत्री बाल हट में जैसे बोलती थी कि मैं भी साथ में चलूँगी, लेकिन ऋषि जो द्रोणाचार्य थे, छोटी बच्ची थी वो, तो उसको साथ नहीं लेके जाते थे और घर पे ही छोड़ के आते थे। और उनको ओम नमः शिवाय का उन्होंने मंत्र दिया कि तुम इसका जाप करना और घर पर ही भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करना। उनकी पुत्री का नाम यजाति था, जिसको प्यार से वो जाया या याता कहते थे। तो द्रोणाचार्य जी हर रोज़ ऐसे ही अपनी पुत्री को मतलब घर में छोड़ जाते थे कि कोई बात नहीं, मैं अगली बार लेके जाऊंगा या ऐसे। और ओम नमः शिवाय का मंत्र उनको दे दिया कि तुम घर पे बेटा इसका जाप किया करो। तो याता घर पे ही रहती थी और द्रोणाचार्य जी चले जाते थे और घर पे वो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करती थी। छोटी सी बच्ची की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ जी उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए और जैसे ही द्रोणाचार्य जी घर से चले जाते थे, वैसे ही भगवान भोलेनाथ जी हर रोज़ उनके घर में आ जाया करते थे, एक छोटे से बालक के रूप में, और उस बच्ची से खेलते थे। तो द्रोणाचार्य जी कैलाश पर्वत पर चले जाते थे पूजा करने। तो ऐसे ही उनकी बच्ची ने ये हठ छोड़ दिया कि मुझे
अब पिताजी के साथ जाना है। तो द्रोणाचार्य जी इस बात से परेशान हो गए कि अब हमारी बेटी नहीं कहती है और कहते हैं कि घर पे क्या करती हो। तो वो उनकी बेटी कहती है कि हर रोज़ एक छोटा सा बालक मुझसे खेलने आता है और हम दोनों खेलते हैं। तो द्रोणाचार्य जी एक दिन जैसे गए कैलाश पर्वत पर, तो उन्होंने बोला कि हम देखते हैं कि कौन आता है घर पे, कि बेटी इतनी खुश है तो क्या है मतलब इसके पीछे का जो सच्चाई। तो वो कैलाश पर्वत के लिए निकलते हैं, लेकिन वो कैलाश पर्वत को नहीं जाते हैं और वहीं पर छुपकर वो आसपास देखने लग जाते हैं और वो देखते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी उनके घर पे आते हैं और एक बच्चे का रूप धारण करते हैं और बेटी के साथ खेलने लग जाते हैं। ये देखकर वो बहुत प्रसन्न होते हैं। अगला दिन होता है तो द्रोणाचार्य जी अपनी बेटी को समझाते हैं कि आज अगर वो बालक आपके साथ खेलने आए तो आपने उनको वापस नहीं जाने देना है, उनके चरण पकड़ लेने हैं और कहना है प्रभु आप यहीं पर रहो, बस यही वरदान मुझे दे दो। यही वो भोलेनाथ हैं जिनको हम हर रोज़ कैलाश पर्वत पर पूजने जाते हैं, सृष्टि के रचयिता। तो उनकी बेटी ने कहा ठीक है। तो द्रोणाचार्य जी जाते हैं तो शिव जी आ जाते हैं। सब शिव भगवान की लीला। तो जैसे ही भगवान भोलेनाथ जी आते हैं वो बच्ची भगवान भोलेनाथ जी के पैरों में गिर जाती है और कहती है कि आप यहाँ नहीं जाओगे, यहीं पर रहोगे, यही वरदान मुझे चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं ऐसा मत करो, क्योंकि मैं शमशानों में रहने वाला हूँ, मुझे ये नगरी जो है रास नहीं आती, मैं यहाँ नहीं रह सकता। तो वो बच्ची कहती है बालहट में, जैसे बालहट में वो बच्ची चरण छोड़ती नहीं और कहती है कि नहीं प्रभु मुझे तो यही वरदान चाहिए, आप यहीं पर बस जाओ, अब आप कहीं नहीं जाओगे। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है, अगर तुम हट तो कर रही हो, लेकिन अगर मैं यहाँ पर रहा तो ये सारी नगरी जो है शमशान बन जाएगी, यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा। तो बच्ची ने कहा ठीक है, जैसा भी आप कहते हो, लेकिन आप यहीं पर विराजमान हो जाइए। तो जैसे ही भगवान भोलेनाथ वहाँ पर पिंडी रूप में विराजित हुए, धरती के अंदर से पिंडी निकली और सारी नगरी वो जो थी वो धरती के अंदर धंस गई और चारों ओर शमशान हो गया। जितनी भी वो नगरी थी वो शमशान में बदल गई और जितनी वो नगरी थी उतनी आज भी वो बाउंड्री लगी हुई है। वहाँ पर कोई भी कोई लकड़ी काट नहीं सकता, वो शिव भगवान की नगरी मानी जाती है। ये जो शिव मंदिर है वो ऊना डिस्ट्रिक्ट के गगरेट के पास अम्बोटा गांव में है, लेकिन जितनी जितनी ये जो शिव भगवान की बाउंड्री मानी जाती है, नगरी मानी जाती है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जंगल है, पेड़ पौधे, एक घना जंगल है जहाँ की लकड़ी आज भी कोई काट के नहीं ले जा सकता। वहाँ की लकड़ी केवल और केवल जो है शमशान के लिए प्रयोग की जाती है, मतलब मृत लोगों को जलाने के लिए, मुर्दा लोगों को जलाने के लिए प्रयोग की जाती है, साधु सन्यासियों के धोने में जलाने के लिए प्रयोग की जाती है, या तो फिर वहीं पर जैसे मेला लगता है वहाँ पर जला सकते हैं, लेकिन उस नगरी से बाहर नहीं ले जा सकते जितनी जितनी शिव बाड़ी है, इसलिए उसे शिव बाड़ी भी कहा जाता है। तो वहाँ पर शिव भगवान की पिंडी निकल गई और भगवान ने वरदान दिया उस बच्चे को कि मैं हमेशा के लिए जैसे एक जगह पर यहाँ पर नहीं रह सकता। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं साल में एक बार यहाँ पर ज़रूर आऊँगा। वैसे तो वो शिव भगवान का स्वयं अवतरित जो हुए थे वही मंदिर है, शिव भगवान भोलेनाथ वहीं पर होते हैं मान्यता, लेकिन साल में एक बार भगवान भोलेनाथ वहाँ पर जो है घूमते हैं, फिरते हैं, वहाँ पर आते हैं, आम लोगों की तरह माना जाता है। और वो वही शनिवार है वो जिस दिन भगवान भोलेनाथ जी वहाँ पर अवतरित हुए थे। उस बच्ची ने भगवान भोलेनाथ को पैरों से पकड़ वहाँ पर रख लिया था। ये बैसाखी के बाद दूसरा शनिवार माना जाता है और इस दिन वहाँ पर मेला लगता है और भगवान भोलेनाथ ज़रूर आते हैं। जो ये भगवान भोलेनाथ का मंदिर है इसके चारों ओर 4 शमशान है, 4 शमशान के साथ ही कुएं हैं। जो ये चारों ओर जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है, ये चारों ओर घना जंगल है, क्योंकि यहाँ की लकड़ी कोई काट नहीं सकता, यहाँ से बाहर कोई ले जा नहीं सकता। तो चारों ओर 4 यहाँ पर शमशान हैं। इस मंदिर को द्रोण मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि द्रोणाचार्य के द्वारा बनवाया गया ये मंदिर है। मंदिर के कुछ दूर पर ही एक जल स्रोत है जहाँ पर स्नान करके माना जाता है शिव बाड़ी में, मंदिर में आप जो है
जाते हैं और यही जल जो है शिव भगवान को चढ़ाया भी जाता है। इस मंदिर से जुड़ी हुई और भी बहुत सी सच्ची कहानियाँ हैं, जैसे औरंगजेब ने जब यहाँ पर आक्रमण किया था तब वो कुछ नहीं कर पाया था, क्या हुआ था वो भी हम अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। इस मंदिर में कोई भी नहीं जा सकता था क्योंकि यहाँ पर, यहाँ की धरती पर सिर्फ भूतों का वास था। तो एक सन्यासी आए थे, कैसे उन्होंने इस मंदिर को लोगों के जाने के योग्य बनाया, मतलब भूतों को वहाँ से बांधा और सब लोग, आम जनता यहाँ पर जाने लगी क्योंकि इस मंदिर के आसपास सिर्फ भूत रहते थे। वो भी सच्ची कहानियाँ, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे अगली कहानी में, अगले पार्ट में। तो कैसी लगी भगवान भोलेनाथ जी की ये कथा कहानी, ये मंदिर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने कथा पूरी सुनी है तो कमेंट बॉक्स में एक बार मेरे भगवान भोलेनाथ जी का नाम ज़रूर लिख दीजिएगा। जय भोलेनाथ जी, भोलेनाथ सबकी मुरादें पूरी करे, सबको खुशियाँ लेकर आएँ।